जिन्होंने ऋषिवर दयानंद जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया था। ऐसा था ऋषिवर दयानंद जी महाराज का जीवन। कोई मुझसे मेरे जीवन में ये पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारे जीवन में सौभाग्यशाली चीजें क्या है, तुम उनको कहाँ करती हो। परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे परिवार में जन्म दिया, इतने अच्छे माता पिता दिए। उसके पश्चात यदि मेरे जीवन के अंदर कोई सौभाग्यशाली चीज है तो वो है कि उन्होंने ऋषिवर दयानंद जी महाराज की विचारधारा से मुझे प्रेरित किया और ऋषिवर दयानंद जी विचारधारा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की एक प्रेरणा मुझे मिली। ऋषिवर दयानंद जी महाराज का इतना ऋण है हमारे ऊपर। मैं एक बात कहा करती हूँ, आज कष्ट होता है कि जिस ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने हिंदू जाति को प्राण देकर के जीवित किया था, उसी हिंदू जाति के हाथों से ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने जहर के प्याले पिए थे। आज ऋषिवर दयानंद जी महाराज का नाम जितना आगे होना चाहिए उतना आगे नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहा करती हूँ, एक बार व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। मुसलमान उस हिंदू से कहने लगा, ये जो तुम राम राम करते हो, राम का जमाना गया, भूलो राम को, गया राम का जमाना, भूलो राम को। तो कहने लगा कैसे भूले राम को? बोले राम कहां से खत्म होता है? बोले मैं से खत्म होता है। तो बोले मैं से शुरू होता है मोहम्मद, अब तुम मोहम्मद का समय आ गया, मोहम्मद को याद करो। इतने में एक आर्य समाजी वहां पर पहुंचा और कहने लगा, देखो मुल्ला जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राम का जमाना गया, राम को भूलो। वहां पर वो कहने लगा, अरे तुम भले आर्य समाजी हो लेकिन हो तो हमारे भाई, एक मुसलमान का साथ दे रहे हो। तो कहने लगे पहले पूरी बात सुनो। तो उन्होंने कहा कि मुल्ला जी जमाना तो मोहम्मद का भी नहीं रहा, भूलो तो आप मोहम्मद को भी। बोले कैसे भूले? कहा कि बताओ मोहम्मद कहां से खत्म होता है? बोले दै से, और दै से शुरू होता है दयानंद, और दयानंद के शुरू में भी है और अंत में भी है। ये दयानंद कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी, सतधर्म का प्रचार कभी रुक ना सकेगा और बादल में अधिक देर सूर्य छुप ना सकेगा। जब कोहरा आ जाता है तो सूर्य कुछ समय के लिए छुप जाता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सूर्य अब कभी नहीं निकलेगा। भले ही आज लोगों के मनों पर अविद्या का कोहरा छाया हुआ हो, ऋषि दयानंद उनको दिखाई ना देते हो, जिस दिन ये अविद्या का, ये कालिमा का कोहरा हटेगा तो ऋषिवर दयानंद उन्हें दिखाई देंगे। और ऋषिवर दयानंद का ही वो रास्ता है जो ऋषिवर दयानंद ने स्वयं नहीं बनाया। दूसरे लोग तो कहते हैं, जो हम कहते हैं हमारी मानो, केवल ऋषिवर दयानंद ऐसे हुए जिन्होंने ये कहा कि तुम मेरी मत मानो, तुम उसको मानो जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते थे, तुम उसको मानो जिसको योगीराज कृष्ण मानते थे, तुम उसको मानो जिसको बजरंग बली हनुमान मानते थे, तुम उसको मानो जिसके अनुसार ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनि अपना जीवन जी करके गए थे। ऋषिवर दयानंद ने तो कहीं नहीं कहा कि जो मैं कहता हूँ वो मानो। आओ हम ऋषिवर दयानंद जी महाराज को समझने का प्रयास करें। केवल अंतिम भजन ऋषिवर दयानंद जी को समर्पित है। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला,
हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर दयानंद जी का जीवन ठीक ऐसा है, जैसे गुड़ होता है, गुड़ को कहीं से भी खाओ मीठा ही लगता है, ठीक वैसे ही हम ऋषिवर दयानंद जी के जीवन को कहीं से भी देखें, कहीं से भी पढ़े, उनका जीवन हमें केवल और केवल प्रेरणा देता है। आओ उनके जन्म दिवस पर हमें संकल्प लेकर के जाए कि ऋषिवर दयानंद जी महाराज जो हमें वैदिक विचारधारा से, हमारी वैदिक संस्कृति से जोड़ना चाहते थे, उससे हम जुड़ने का प्रयास करें, ऋषिवर दयानंद जी महाराज को समझने का प्रयास करें। ये समय में रहकर के कुछ विचार मैंने आप लोगों के मध्य में रखे हैं, आपने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय श्री राम कुमार आर्य जी का, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह मुझे समय समय पर प्राप्त होता रहता है। उन्होंने ये सौभाग्य दिलाया कि ऋषिवर दयानंद जी के जन्मोत्सव पर कुछ विचार मैं आप लोगों के मध्य में रख सकूं। उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान देने के लिए। इति अभूषण। बहुत ही धन्यवाद है बहन कल्याणी जी का। और कुछ पुरस्कार उत्साह बढ़ाने के लिए बुजुर्गों ने, संस्थाओं ने हमारी बहन को दिया है कुछ पुरस्कार। श्री ओम प्रकाश टंडन जी जो कोषाध्यक्ष हैं हमारे वेद प्रचार मंडल के।